हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीच कोडर्स पर। और अभी हम लोग देख रहे हैं सीरीज नोड जेएस का। तो इस सीरीज में हम लोग एक बेसिक एपीआई को क्रिएट करेंगे। मतलब कि जेसॉन के डेटा के हेल्प से हम लोग बेसिक एपीआई क्रिएट करेंगे, और साथ के साथ हम क्या करेंगे, हम एचटीटीपी सर्वर को भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने एचटीएमएल एडिटर पे, जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना एडिटर ओपन कर लिए हैं, और साथ के साथ इधर फोल्डर भी क्रिएट कर लिए हैं 8-क्रिएट बेसिक एपीआई के नाम से। उसके बाद हम एक index.js के नाम से एक फाइल बनाए हैं, और इसी फाइल के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसका, एपीआई को क्रिएट करने के लिए। तो एपीआई को क्रिएट करने से पहले हम एक सर्वर बनाएंगे, उसके बाद हम एपीआई के डेटा को सर्वर पे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं। तो सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वेरिएबल का ये लेट एचटीटीपी इज इक्वल टू रिक्वायर। तो ये रिक्वायर क्या है, रिक्वायर जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो रिक्वायर मेथड का यूज करना ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम एचटीटीपी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा एचटीटीपी के अंदर हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। कौन सा, एचटीटीपी मॉड्यूल। ठीक है, तो अब हम एचटीटीपी मॉड्यूल की एक मेथड है क्रिएट ए सर्वर, तो उसका यूज कर लेंगे सर्वर बनाने के लिए। तो एचटीटीपी डॉट क्रिएट सर्वर और राउंड ब्रेसेस, और ये क्रिएट सर्वर क्या करता है, एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। तो इस फंक्शन, पिछले बार हम लोग देखे थे बेसिक फंक्शन, इस बार हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर लिए। और ये एरो फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर देंगे, मतलब कि ये फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर का यूज करना पड़ता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा है ये क्या है, कॉल बाय फंक्शन है। मतलब कि क्रिएट सर्वर के अंदर ये कौन सा फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिए, जो कि एरे टाइप का है। ठीक है, तो ये इसमें जो पैरामीटर दो दिए हैं, रिक्वेस्ट के लिए REQ और रिस्पॉन्स के लिए RES। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, तो रिक्वेस्ट जब आप कहीं से रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ये दे दें। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मतलब किसी से कुछ लेना। ठीक है, इसमें यही समझिए कि रिक्वेस्ट मतलब किसी से कुछ रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं। तो जब किसी से डेटा लेना होगा, जैसे कि सर्वर से, यूजर से, या एंगलर से, रिएक्ट से, तो हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। जब हमें कुछ किसी को देना होगा, मतलब सर्वर पे कुछ भेजना होगा, सेंड करना होगा, तो हम रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जेसॉन के डेटा को सर्वर पे भेज करके उसे एपीआई में बदल करके भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो उससे उससे पहले हम क्रिएट सर्वर कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ पे डॉट सर्वर को क्रिएट करने के लिए एक चीज़ और करना पड़ता है, डॉट, उसके बाद लिसन मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इस लिसन मेथड के अंदर क्या करते हैं, पोर्ट को सेट करते हैं, 200 डाल देते हैं, सेव कर दिए। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिछले बार हम लोग क्या किए थे, रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, इस टाइप से लिखे थे कुछ। तो ये रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखे थे, ये क्या है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, मतलब सर्वर का बॉडी है। ठीक है, सर्वर बॉडी है, ये सर्वर का बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लिखे थे, कुछ टेक्स्ट लिखे थे, जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ओके, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंड मेथड का भी यूज करते हैं, RES डॉट इंड। मतलब ये सर्वर को बीच का जो बॉडी के बाद जो भी काम होता है, इससे समझता है कि अब रिस्पॉन्स इंड हो गया, तो अब हमें काम नहीं करना है, अब हमें
सर्वर को रन कर देना है, ठीक है, ये होता है। एक काम करते हैं, इसको पहले रन करा करके दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं कि क्या करेंगे। तो सबसे पहले CD और इस कोडिंग के पास आते हैं, CODING कोडिंग। कोडिंग फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब इस फोल्डर को हमें सेलेक्ट करने के लिए CD 8-IND, सॉरी, हमारा इस फोल्डर का नाम क्या है, क्रिएट बेसिक API, 8-CREAT क्रिएट BASIC के बेसिक API, ठीक है, इंटर करते हैं, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोडमोन का रन कराएंगे इस बार, NOD नोड MON नोडमोन, और उसके बाद INDEX index.js। ऑलरेडी हम लोग नोडमोन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर चुके हैं, इसलिए हम नोडमोन को रन कराएं, ठीक है, इंटर करते हैं, देखिए क्या होता है। ये हमारा रन हो गया। अब चलते हैं सर्वर पे। सर्वर पे पोर्ट क्या डालेंगे, 200, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डिलीट करके फिर से आपको दिखाते हैं, लोकल होस्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल होस्ट और कॉलन और 200 डाल देंगे पोर्ट हमारा। ये देखिए हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और अब बताते हैं, जब यहाँ पे सिंपल एक सिंगल वैल्यू भेजना था तो हम इस टाइप का यूज कर दिए, ठीक है। अगर हमें जेसॉन के डेटा को भेजना है तो क्या होगा, काम करते हैं, जेसॉन, यहाँ पे जेसॉन बना करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट वैल्यू डाल रहे हैं नेम, और इसमें हम डाल देते हैं राम, ठीक है, और इसकी एज डाल देते हैं, एज डाल देते हैं 25, ठीक है, सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये, अब ये हमारा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड लिख गया, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि हम अब जब इस टाइप के डेटा को भेजते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि हम किस टाइप के डेटा को भेज रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसको जेसॉन में कन्वर्ट कर करके भी देख लेते हैं। इस देखिए ये अभी हम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जेसॉन में कन्वर्ट करेंगे। तो जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जेसॉन टाइप करेंगे कैप्स में, JSON.stringify, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जेसॉन में कन्वर्ट करता है। देखते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, इसको सेव कर दिए। उसके बाद चलते हैं, देखिए अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमें डेटा को दे दिया, ठीक है। ये अभी क्या किए थे, हम ऑब्जेक्ट बनाए थे लेकिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू को नहीं दिया था, लेकिन हम जैसे ही जेसॉन में इसे कन्वर्ट कर दिए, JSON.stringify क्या करता है, जेसॉन को, ऑब्जेक्ट की डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करता है। जैसे हम जेसॉन में कन्वर्ट किए तो यह हमारा इस टाइप से प्रिंट कर दिया, मतलब यह हमारा API बन गया। ये लोकल होस्ट 200 ये हमारा API हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ एक चीज़ और मिसिंग है। एक अच्छा जो डेवलपर होते हैं सिर्फ यही यूज नहीं करते हैं, सिर्फ सर्वर बॉडी क्रिएट नहीं करते हैं, एक सर्वर का हेड भी क्रिएट करते हैं। वहाँ पे हमें बताना पड़ता है, मतलब सर्वर हेड क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं। सर्वर हेड को आपको बताना पड़ता है कि हम किस टाइप के डेटा को आपके साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसको कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वर हेड को रिस्पॉन्स डॉट, हमारा रिस्पॉन्स RES है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड लिखेंगे, WRIT राइट हेड, एक इसी का मेथड है, हमारा HTTP का ही, राइट हेड लिखेंगे। और इसके अंदर 2 पैरामीटर का यूज किया जाता है। पहला पैरामीटर सर्वर के रिस्पॉन्स, तो सर्वर के रिस्पॉन्स हम 200 डाल देते हैं। तो ये 200 क्या है, अगर 200 है क्या कि सर्वर अगर सक्सेसफुल सबमिट हो गया, सक्सेसफुल मतलब कि सक्सेसफुल रन हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गूगल में दिखा भी देते हैं, आप टाइप करेंगे सर्वर रिस्पॉन्स कोड, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ये खोल रखे थे। एक काम करते हैं, इसको फिर से आपको दिखाई देते हैं, google.com, और यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स कोड लिखते हैं, सर्वर रिस्पॉन्स कोड, ठीक है, रिस्पॉन्स कोड इंटर कर दिए और इस पर क्लिक करते हैं। और ये देखिए नीचे आइएगा और नीचे आते हैं इस पर, ये देखिए 200 ओके, मतलब कि हमारा ओके है, कहने का मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है। तो
मतलब कि इसका पहला पैरामीटर हो गया, अगर सर्वर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स अगर मिल रहा है तो क्या करो, तो इसमें हम कंटेंट टाइप बताएंगे अगर सर हो गया तो। ठीक है, तो इसको हम एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप मतलब किस टाइप के हम कंटेंट टाइप को भेज रहे हैं, कंटेंट टाइप, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन, उसके बाद इसके वैल्यू को हम सेट करेंगे। तो किस टाइप के डेटा को भेज रहे हैं, जेसॉन टाइप के डेटा को भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे APPLICATION एप्लीकेशन स्लैश JSON एप्लीकेशन स्लैश JSON। ठीक है, सेव कर दिए। अब देखते हैं, अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी चलेगा। अगर इसको यूज नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, लेकिन एक अच्छा डेवलपर होता है जो इसका यूज करता ही है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखें, एक सिंगल जेसॉन डेटा को भेजे। ठीक है, अब हमें मल्टीपल जेसॉन के डेटा को भेजना है तो कैसे करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं कट, और मल्टीपल डेटा को भेजना होगा तो सबसे पहले केयर ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर देखिए एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं और एक नया ही बना लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा 1 हो गया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 हो गया। इस ये हो, एक मिनट कमेंट पहले कर देते हैं। एग्जाम्पल 1, और इसमें हम यूज किए थे सिंगल जेसॉन डेटा, ठीक है, सिंगल जेसॉन डेटा, सिंगल ऑब्जेक्ट का किए थे, ऑब्जेक्ट जेसन तो बाद में कन्वर्ट कर रहा था, सिंगल ऑब्जेक्ट डेटा। ठीक है, और इसको इधर कर देते हैं। अब दूसरा हम लोग यूज करने वाले हैं मल्टी, एग्जाम्पल 2 हो जाएगा हमारा, EXAMPL एग्जाम्पल 2, और इसमें हो जाएगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट डेटा। ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी कर चुके थे हम, इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट डेटा को कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं पहले, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के डेटा को जेसॉन में रखने के लिए सबसे पहले एरे साइन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले एरे साइन, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइप से डालते जाएंगे। इसको पेस्ट कर दिए, और उसके बाद हम फिर से एक और ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं श्याम, SHYM श्याम। ठीक है, श्याम, और यहाँ पे ए हो गया, एक काम करते हैं एज कर दो, एज। ओके, इसमें भी एज कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 28। ठीक है, और एक वैल्यू, 5 वैल्यू ले लेते हैं, 2 3 4 5, और इसमें चेंज कर देते हैं, श्याम हो गया, सुरेश हो गया, सुरेश हो गया, और इसका हो गया मनोहर हो गया। एज भी हम चेंज कर लेते हैं, 28 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया, और 24 हो गया। इस टाइप से एज डाल देते हैं, सेव करते हैं। अब चलते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सारे जेसन डेटा मिल गया। तो ये मतलब ये हमारा एपीआई बन करके तैयार हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल लोकल हमारा एपीआई बन गया। इसी को कॉपी करके हम चाहें तो पोस्टमैन में भी दिखा सकते हैं। तो पोस्टमैन को आप अपने ब्राउज़र पे, सॉरी अपने सिस्टम या ब्राउज़र पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम डाउनलोड कर रखे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, एक काम करते हैं फिर से खोल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे टाइप करते हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं पोस्टमैन, यहाँ पे पोस्टमैन क्रिएट कर खोल दिए, हमारा सॉफ्टवेयर खोल रहा है पोस्टमैन का। ये देखिए
ओपन हो रहा है, ठीक है, वेट करते हैं। ओपनिंग कंट्रोल वैल्यू बहुत ये। अब ये सबको बंद कर देते हैं, सबको बंद कर देते हैं, सबकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा गेट लिखेंगे और जो अभी हमारा जो सर्वर पे हम जो बनाए हैं उसको पेस्ट कर देंगे 200, ओके। और इसको हम करते हैं सेंड। अब देखिए यहाँ पे देखिए सारा डेटा, ये जेसन डेटा मिल गया इसका, देखिए प्रीटी ओके। और रा में इस टाइप से दे रहा है, प्रीव्यू ये इस टाइप से दे रहा है। ये देखिए हेडर, हेडर 5 यहाँ पे सब हेडर भी दिखा रहा है ना, ये देखिए ये बॉडी दिखा रहा है या हेडर दिखा रहा है। तो यही हम आपको बोल रहे थे कि आपको हेडर बनाना चाहिए। अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको हेडर को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं। रन तो होगा ही, यहाँ पे फिर भी दिखाएगा लेकिन हमें डालना चाहिए। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, कॉपी करते हैं दोबारा और पोस्टमैन पे चलते हैं और फिर से इसको डिलीट करके पेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं। ये देखिए तो भी हमारा हेडर दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि हेडर नहीं दिखा रहा, हेडर हमारा दिखा ही रहा है, ओके। तो हेडर आप डालिए ही, नहीं भी डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डालना चाहिए। तो देख लिए कि हम 2 एग्जाम्पल देख लिए, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल और हम लोग देखने वाले हैं, तो एक काम करते हैं नीचे लिख ही देते हैं। तो उस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे ये बताते हैं। एग्जाम्पल 3 होगा हमारा, एग्जाम्पल 3। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा ये जेसॉन का डेटा ये है, जेसॉन का ये जो भी डेटा है इसको हम एक सेपरेट फाइल में लिखेंगे। करने का मतलब एक अलग मॉड्यूल इसको बनाएंगे और उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग मॉड्यूल में देखे थे कि एक फाइल को सेपरेट करके भी यूज किए थे, ठीक है। तो इसी को हम अलग सेपरेट फाइल में यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं एग्जाम्पल 3 और यूज विथ अनदर फाइल, ठीक है, अनदर फाइल, ओके, या मॉड्यूल। ये दूसरे मॉड्यूल से इस फाइल में आएगा, ओके। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, अभी जो कमेंट किए थे ना इसको हटा ले, अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट क्या करना है, वैसे तो इसको सारे को कमेंट ही करेंगे। इसको कॉपी करते हैं पहले और इसको पेस्ट कर देते और कमेंट भी कर देते हैं और यहाँ नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इन सब के जो है अभी हमारा जो ये डेटा है, यहाँ से देखिए इंटर मार देते हैं, कहाँ से कहाँ तक के कट करेंगे। ये डेटा है ना इतना, इसको हम अलग फाइल में यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये कहाँ से बन गया, इसमें आ गया, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक फिर से एक फाइल बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे चाहते तो हम यहाँ पे यहीं से अभी बना सकते थे, लेकिन अभी हम हमारा चल रहा है नोडमोन चल रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ यहीं से क्रिएट करते हैं। तो फाइल का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है, स्टूडेंट डेटा .js, ठीक है। और इसको फिलहाल कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, हालांकि बाद में डिलीट करेंगे लेकिन अब अभी आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं ताकि अच्छा समझ में आए। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं लेट, क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा जेसॉन बन गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम इस फाइल को इसमें हमें इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो इसके चलिए यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, लेट माई डेटा के नाम से एक बना लेते हैं वेरिएबल। और इसमें हम इसको यूज करने के लिए, इसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिक्वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, रिक्वायर मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद
क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो इस फाइल का नाम देने के लिए पहले सिंगल कॉमा, यहाँ पे देखिए इसको मॉड्यूल को जब यूज कर रहे थे तो डायरेक्ट HTTP लिखे थे, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट फाइल का नाम डालेंगे तो नहीं आएगा। तो इसके लिए डॉट और बैकस्लैश का यूज करेंगे ही। देखिए स्टूडेंट डॉट डेटा आ गया, ठीक है, ये फाइल हमारा आ गया। लेकिन अभी हमारा कंप्लीट इसमें नहीं आएगा, इसमें सारा डेटा अभी कंप्लीट नहीं आया क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट किए ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इससे पहले एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। हालांकि इसे हमें उसी समय हमें कोई एक्सपोर्ट करके दिखाना चाहिए। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए क्या एक मेथड होता है, सबसे पहले मॉड्यूल कर लिखते हैं क्योंकि ये मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। जब भी आपको एक्सपोर्ट करना होगा तो ये चीज़ लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या डालेंगे, इस वेरिएबल का नाम। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए इसको इंपोर्ट भी कर लिए हम रिक्वायर कर करके, और ये किस में स्टोर हो रहा है, माई डेटा के अंदर। इसको कॉपी करते हैं और इन सब को के बदले रिप्लेस कर देते हैं माई डेटा। अब देखिए अब क्या हमारा रन होगा, इंटर करते हैं। देखिए अभी भी हमारा रन हो रहा है। एक काम करते हैं, एक का नाम चेंज कर देते हैं, इसको राम कुमार कर देते हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे राम है, इसको कुमार कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए राम कुमार भी आ गया। तो इसको हम पोस्टमैन में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको दोबारा पेस्ट करते हैं और सेंड करते हैं और बॉडी पे चलते हैं। ये देखिए राम कुमार सब दे रहा है, ठीक है। टेस्ट रिजल्ट, नो टेस्ट अवेलेबल, हेडर, ये कुकीज, बॉडी, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर सही से काम कर रहा है। इसमें भी देखिए एक प्रीटी, एक क्या है, प्रीटी है, रा है, प्रीव्यू है, ठीक है। तो ये सारा हमारा ऐप बन गया है, मतलब क्या बन गया है, ये API हमारा बन गया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या सीखे, एक सर्वर को क्रिएट करना सीखे और उसके बाद API को भी बनाना सीखे कि कैसे API बनता है। तो सर्वर को API को क्रिएट करने के लिए सर्वर को क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी आप API को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।